नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कुलदीप शर्मा, हरियाणा 24 live.in व हमारे सहयोगी चैनल एसपी लाइव न्यूज़ के अंदर आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। राजयोग आश्रम सदलपुर के अंदर यहाँ पर स्वामी जी के द्वारा एक पार्टी बनाई गई है जिसका नाम BSM पार्टी है, भारतीय संत मत पार्टी। आप लोगों के बीच में इन कार्यकर्ताओं का हम अभिवादन करते हैं, इनका स्वागत करते हैं हमारे चैनल के अंदर। नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार सर। बहन जी, आप ये बताइए कि अब जो ये चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के अंदर इलेक्शन जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट होते हैं या जो भी ये बड़े बड़े कार्यालय होते हैं, उनकी तरफ से स्पष्ट तौर पे ये कहा गया था कि सिरसा के अंदर यानी कि हरियाणा के अंदर उपचुनाव महासंग्राम के अंदर धारा 144 लागू रहेगी और कोई भी बड़ी रैली जो है वो एलनाबाद के अंदर नहीं होगी। लेकिन देखने के अंदर यह आया है कि एलनाबाद के अंदर दो दिन पहले ही दुष्यंत जी चौटाला के द्वारा और खट्टर साहब महोदय मनोहर लाल जी के द्वारा, CM जो हमारे हरियाणा के हैं, उनके द्वारा कागदाना के अंदर, जमाल के अंदर बड़ी बड़ी रैलियां हुई है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? सर, पहली बात तो हम किसी का विरोध नहीं करते, हम असंवैधानिक नीतियों का विरोध करते हैं। और रही बात सर, जो आपने इलेक्शन कमीशन ने जो रूल निकाला था कि कोई भी बड़ी रैली नहीं होगी, उसका उल्लंघन हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब और डिप्टी CM सर ने जो किया है सर, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज हमारे देश में कितने सारे कानून तोड़े जा रहे हैं। तो सर, ये तो छोटी सी बात थी, ये तोड़नी कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मैम, मैं तो ऐसा है कि इतना पढ़ा लिखा या इतना सूझवान या इतना ज्ञानवान नहीं हूँ, क्योंकि ये जो माइक हमने पकड़ा है एक सिर्फ आपकी तरह समाज सेवा के लिए ही हमने पकड़ा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पार्टी तो आपकी भी है और जहाँ तक मैंने सुना है आपकी पार्टी बहुत पुरानी है और आपने अभी तक इतनी बड़ी रैलियाँ कहीं भी नहीं की। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, बड़ी बड़ी रैलियों में जाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। आप लोगों के दिलों में जा रहे हो, वो बड़ी बात होती है। हमारी पार्टी लोगों के घर घर जाती है, उनके दिलों में जाके सर, हमारा राज कुर्सी पे करना राज नहीं है। हमारा जो मोटिव है वो लोगों के दिलों में राज करना है। आप वो काम करो जो लोग जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप वो नहीं। आप लोगों की बात ही नहीं मान रहे। किसान इतने 10-10, 11-11 महीनों से बॉर्डरों पे बैठे हैं। हमारी आम जनता को इतनी तकलीफ हो रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर और अमीर होता जा रहा है। तो सर, जब वो लोग उस चीज को ही नहीं सॉल्व करे तो सर, बड़ी रैलियां करना वो उनकी मर्जी है। सर, हमारा तो ये मानना है कि लोगों के दिलों में जाना बड़ी बात होती है। बहन जी, आज किसान आंदोलन को लगभग 10 महीने से ऊपर हो चुके हैं और 10 महीनों में अनगिनत किसानों जो है वो शहीद हुए हैं। सरकार अभी भी यह नहीं मानती कि वहाँ पर कोई शहीद हुआ है। हालांकि कानून के अंदर यह शायद स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि जो भी क्रांतिकारी शहीद होते हैं उनको शहीदी का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन आज की जो मौजूदा सरकार है, किसानों को अभी तक शहीदी का जो वो दर्जा है वो नहीं दिया गया। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, पहली बात तो हम किसी का विरोध नहीं करते, असंवैधानिक नीतियों का विरोध करते हैं, कार्य प्रणाली का विरोध करते हैं। और सर, जो रही बात ये है कि आज हमारे देश के किसानों को इतनी प्रॉब्लम हो रही है, 10-11 महीने से वो लोग वहाँ बैठे हैं अपनी मांग पूरी करवाने के लिए, जो पूरी हो नहीं रही है। तो सर, और फिर वो लोग हमला कर रहे हैं, कितने सारे हमारे शहादत हो चुकी। तो सर, जब वो लोग सरेआम तानाशाही कर रहे हैं, हमें दिख रहा है कि वो तानाशाही है। अपने देश के जो आम नागरिक हो उनको नागरिक ही नहीं समझ रहे। सर, आज तो मैं रियलिटी बताऊं तो ऐसा लग रहा है कि हम उनके देश के नागरिक ही नहीं है, हम तो ऐसे ही हैं। तो सर, ये बात तो नहीं है। वो ऑब्वियसली बात है कि असंवैधानिक नीतियां चल रही हैं, संविधान का विरोध किया जा रहा है। तो सर, निजीकरण भी तो असंवैधानिक नीति है। तो सर, उस वे में तो ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब दो कानून हमारे देश के अंदर है, कोई दो राय नहीं है। सर, ये कोई राय नहीं है सर, कौन सा मानते हैं? बहन जी, अभी कल जो है वो राकेश टिकैत जी, किसान नेता, बड़े नेता माने गए हैं, वो कल चोपटा के अंदर बड़ी रैली करके गए हैं, जो हमने भी देखा है, कवरेज वगैरह भी की है। तो उनकी उस रैली के अंदर स्पष्ट तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि जिसका जोड़ा है उसको सौंप दो। तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि भी जिसने यह इस्तीफ़ा दिया था अभय सिंह जी चौटाला, जो बिल्लू नाम से हल्के के अंदर बहुत ही अपना गढ़ बनाए हुए हैं,
वो मानते हैं। तो इसका मतलब तो शायद साफ जाहिर यही होता है कि बिल्लू की तरफ अभय सिंह जी चौटाला की तरफ जो मौजूदा पहले वहाँ के सांसद MLA रह चुके हैं, तो शायद उन्हीं की तरफ इशारा होगा। आपका क्या मानना है, हमें ज़रा बताएंगे? सर सबसे पहले तो हम है ना राकेश टिकैत जी की बहुत इज्जत करते हैं। वो हमारे बड़े हैं, उनको बहुत ज्ञान है और वो हमारे किसानों की आवाज़ इतने दिनों से बुलंद करते आ रहे हैं सर, उनको आगे से आगे बढ़ा के लेके चल रहे हैं। लेकिन सर जो उन्होंने कल फैसला लिया उससे सर हमें बहुत ही ज़्यादा चोट पहुंची है, बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। सर क्या मैं उनसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या उन्होंने हमारे देश के सभी किसानों और मजदूरों का ठेका ले लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी में कोई किसान नहीं है? हमारी पार्टी के किसान कार्यकर्ता जो 10 महीने से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया था कि हम किसी पार्टी का समर्थन नहीं मांग रहे, ना समर्थन कर रहे। तो हम निजी तौर पे पिछले 10 महीनों से हमारे कार्यकर्ता वहाँ काम कर रहे हैं। तो क्या वो लोग किसान नहीं है या और किसी पार्टी के किसान नहीं है या आम जनता किसान नहीं है? उन्होंने अपनी मर्जी से ही सभी किसानों और मजदूरों का ठेका ले लिया। उस इंसान के लिए मानते हैं हम कि उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था अपनी कुर्सी छोड़ के किसानों की आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन क्या सर वो क्वेश्चन, क्या जो उन्होंने काम के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी थी, क्या वो काम पूरा हो गया? आज उनके कारण हमारे जो हल्का एलनाबाद है उसमें अरबों खरबों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। सर क्या वो आम जनता का पैसा नहीं है? कोई सरकार पेड़ पे से थोड़ी ना उगाती है पैसा, वो आम जनता का पैसा है, आम जनता की खून पसीने की कमाई है। आज उनके एक इस्तीफा देने के कारण आज हमारे इतना सारा पैसा बर्बाद हुआ है। तो विधायक तो वो पहले भी थे, तो पहले कर लेते जो करना था। अब दोबारा विधायक के लिए चुनाव लड़ने का क्या मतलब है? अगर वो चाहते तो किसी और को खड़ा कर देते, लेकिन उन्हीं को। लेकिन जब हम किसी काम के लिए निकले, हमारा को काम वो पूरा ही नहीं हुआ, तो आप ऐसे थोड़ी ना घर वापस लौट जाओगे। तो सर ये इस बात का तो सर मैं कंप्लीटली विरोध करती हूँ। ये एकदम सरासर गलत है। किसी की ना अपनी मर्जी से ठेका ले रहे हैं आप, तो सर ये तो बहुत गलत बात है। एक तरफ किसान नेता गुरनाम सिंह चड्ढूनी जी भी है, उन्होंने भी शायद जहाँ तक हमारा मानना है और हमने जो सुना है वो कांग्रेस की तरफ इशारा करते हुए नजर आए। आपका क्या कहना है? सर वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी के भी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं सर। वही बात आ जाती है सर, क्या इन लोगों ने पर्सनल थोड़ी ना ठेका ले रखा है किसी का? सर सबकी अब सब वहाँ किसान किस उम्मीद से हैं वहाँ कि जब इन्होंने ऐसे बोल दिया कि हम किसी पार्टी संगठन से दूर हैं, हमारा अलग किसान मोर्चा है, हम हमारे देश के किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो सर उनको पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूड होने का कोई हक नहीं बनता था सर। बहन जी, अब जो है हमारे एलनाबाद क्षेत्र के अंदर 19 प्रत्याशी जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो 19 के बाद जो 20वां है वो है नोटो। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर जो हमारे एलनाबाद चुनाव में जो 19 जो कैंडिडेट्स उतरे हैं उनके बारे में मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सर पहला कैंडिडेट है सर, उसने जिस काम के लिए अपना घर से बाहर निकला था वो हुआ नहीं, उससे पहले ही वो घर में वापस आना चाह रहा है। दूसरा उम्मीदवार है, कभी इस बस में चढ़ता है कभी उस बस में चढ़ता है, वहाँ कुछ नहीं मिला तो वहाँ चढ़ गया, वहाँ कुछ नहीं मिला तो वहाँ, और फिर वो बस वाले उसको टिकट भी दे देते हैं बिना सोचे समझे। तीसरा है, कोई उसको अपनी बस में बैठाना ही नहीं चाहता, जनता उनको अपने घर में घुसाना ही नहीं चाहती, फिर भी फोर्स के साथ, प्रोटेक्शन के साथ कमांडोज लाके और CRPF के जवान लाके, वो जवान जिन्होंने हमारे देश की बॉर्डरों पे हमारे देश की आम जनता की सुरक्षा के लिए कसम खाई थी, शपथ ली थी, आज वो इन नेताओं के सेवा कर रहे हैं। तो सर मैं ये तो है सरासर गलत। और बाकी हैं, सबने एक लक्ष्य लेके चले हैं सब लोग कि हमारे जो हल्का है, हमारा जो देश है, हमारा जो स्टेट है, उससे हमको गंदगी साफ करनी है। तो सर मैं सबके लिए बहुत प्रार्थना करती हूँ कि हाँ, सबने लक्ष्य लेके चला है तो कम से कम किसी एक की तो कामयाबी निश्चित हो, कि वो लक्ष्य हमारा पूरा हो। क्योंकि सर संत मत पार्टी का ही ये लक्ष्य है कि सभी प्रेम भाईचारे के साथ आगे बढ़ें। हमारा ये नहीं है कि हमारी ही बात मानो या हमें ही कुर्सी पे बैठाओ। हमारा ये है कि हमारी जो नीतियाँ हैं, जो हमारी देश प्रेम है, जो देशभक्ति है, जो देश के लिए हमने सोचा है अच्छा काम करना, वो हमारी कोई अपना ले, हम उसके साथ हैं। तो सर यही है कि हमारा तो यही मोटिव है, सब प्रेम भाईचारे के साथ एक लक्ष्य की तरफ दौड़ो। और सर अगर कोई नहीं हो पाया, हमारी बारी आई, तो सर आप जानते हैं रोड रोलर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो सारी बुराइयों को अपने नीचे ज़रूर कुचल देगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल आपने सही कहा। तो बहन जी, मैं आखिरी में ये पूछना चाहूँगा कि जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
वो आप कहाँ तक सही मानते हैं? हमारी नज़र में तो हमें सही लग नहीं रहा, लेकिन आप कहाँ तक सही मानते हैं? सर बेटियां तो आज सरेआम नीलाम हो रही है, सरेआम उनकी इज्जत लूटी जा रही है, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और कार्रवाई भी नहीं हो रही, FIR तक नहीं लिखी जाती सर, चक्कर काटने पड़ते हैं। एक महिला आज नारी को बिल्कुल भी मान सम्मान नहीं है, नारी बिल्कुल नीलाम हो चुकी है, कोई इज्जत नहीं है नारी की। और अगर आप शिक्षा नीति की बात कर रहे थे तो आज एक और मुहिम चलाई हुई है प्रधानमंत्री जी ने, उसके अंदर जैसे शिक्षा नीति को मजबूत करने के लिए तो स्कूल की आवश्यकता होती है, लेकिन आज उसी शिक्षा वाले स्कूल के अंदर खाना परोसा जा रहा है बच्चों को, और वो बच्चे जो शिक्षा लेने के लिए जाते हैं वो एक खाने में सिमट कर वहाँ पे रह जाते हैं। बहन जी, एक जो ये अपने कोविड-19 चल रहा है, इसके अंदर सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा, मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा मतलब है इस बीमारी से बचने के लिए, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने के लिए एक मास्क की सुविधा लगाई थी। शायद अब इन रैलियों के अंदर, इन चुनाव के चलते मैंने किसी के पास मास्क नहीं देखा, इसको आप कहाँ तक सही मान रहे हैं? सर अगर मैं मास्क की बात करूं तो आप एक बार टीबी के जो मरीज़ हैं उनसे मिले और उनसे बात कीजिए कि अगर मास्क लगा लेने के बाद उनको घुटन होती है, वो शायद तब नहीं उनकी जान जाएगी जब वो आराम से खुले में रहेंगे, लेकिन मास्क लगाने से उनकी जान जरूर चली जाएगी। नहीं, मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि आज जो है ना वो हिसार ज़िले के अंदर की यहाँ पर बात करें तो टाइफाइड और डेंगू के नाम से प्रचलित हो रहा है। क्या कोविड चला गया? कोरोना चला गया? सर जब इन नेताओं की रैलियां, जब अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की या फिर जो मनोहर लाल खट्टर जी रैलियां करते हैं, मोदी जी की, अमित शाह जी की रैलियां होती है तो कोविड बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, लेकिन जैसे ही स्कूल ओपन होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती है तो ये कोविड का खतरा वो हमारे सिर पे मंडराने लगता है, क्योंकि बच्चों की आने वाला जो देश का भविष्य है उनकी मानसिकता को नष्ट करना है, बर्बाद करना है, ताकि कोई योग्य युवा ना रहे जो देश को चला सके, क्योंकि अगर कोई देश चलाने वाला होगा तो ये तानाशाही नहीं कर पाएंगे। आखिरी में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे और अपनी पार्टी की तरफ से हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के द्वारा, आपके अपने चैनल के द्वारा क्या संदेश देना चाहोगे? सर मैं संदेश, सबसे बड़ा अगर संदेश देना चाहूँ तो मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि आप अपने वोट की कीमत समझिए, अपने अधिकार, अपने मौलिक अधिकारों को समझिए कि हम स्वतंत्र भारत के आज़ाद और स्वतंत्र नागरिक हैं, हमें अपने अधिकार को समझना चाहिए। और ऐसे युवा या फिर कहूँ कि जो मानसिक रूप से मजबूत है, ऐसे लोगों का, जो विद्वान लोग हैं उन लोगों का चुनाव करना चाहिए और इस जो तानाशाही कहूँ, राज कहूँ, तानाशाही राज से बचना चाहिए। और इसके लिए मैं अगर ऑप्शन बताऊँ तो हमारी पार्टी भारतीय संत मत पार्टी, शीलता, शांति, संतोष, नम्रता और भाईचारे वाली पार्टी, सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। तो जो नोटों वाले जो आपने बात कही तो वो मोस्ट वेलकम है। जो भी विद्वान लोग हैं हमारी पार्टी में आए और हम सब मिलकर एक साथ आगे बढ़ें और देश के उज्जवल भविष्य के लिए आगे कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे हरियाणा 24live.in व हमारे सहयोगी चैनल HP लाइव न्यूज़ को आपने अपना कीमती समय निकाल कर दिया, इसके लिए हम सभी और हमारे दर्शक आपका आभारी हैं। धन्यवाद। जय हिंद।